बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको डॉलर की रिकॉर्ड उड़ान, स्टॉक मार्केट की तबाही, अवाम का मजाक उड़ाते हुए कहके लगाकर इम्पोर्टेड हुकूमत क्या पैगाम देना चाहती है, अब लिफाफे फौरी इलेक्शन क्यों चाहते हैं, ख्वाजा साद रफीक को शहबाज गिल का जवाब, सना बुच्चा की बिगड़ती हालत, कमल शोजब का मरियम नवाज को जवाब। इस पर सोशल मीडिया, सहाफियों और सियासतदानों के तबसरे और तज्जिए दिखाएंगे। एक दिन में डॉलर की कदर में 8 रुपए इजाफा हुआ है, जिसे इंडियन मीडिया ने भी ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर चलाया। याद रखें, इस हुकूमत की तरफ से 3 माह में ही डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर तकरीबन 44 रुपए तक गिर चुकी है। इस पर शहबाज गिल ने ट्वीट किया, डॉलर 230 को छू रहा है, क्रेडिट लेने वाले जाली प्रोफेसर अरस्तु की कोई खैर खबर, ओवरसीज पाकिस्तानी डॉक्टरों की दवाई रिएक्शन तो नहीं कर गई। शहबाज गिल ने ये वीडियो क्लिप शेयर करते हुए लिखा, क्या कोई यकीन कर सकता है कि जिस दिन मुल्क का खरबों का नुकसान हुआ हो, रुपया एक दिन में रिकॉर्ड सस्ता हुआ, स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड कमी हुई, एन उसी दिन उसी वक्त ये बेशरम टोला डूब मरने की बजाय दांत निकालने में मशगूल है। इस पर अरशद शरीफ ने कहा, करप्शन, फैसिलिटेशन हेडक्वार्टर का मरहून मिन्नत, सुपर सिलेक्टेड प्रो मैक्स टोला। इस पर मुश्किल वक्त में नून लीग मतलब मरियम नवाज के काम आने वाले राना शमीम का हल्फनामा छापने वाले सहाफी अंसार अब्बासी को भी मरियम ने चुप नहीं रहने दिया। लिखा, वैसे हैरत है और अफसोस भी कि मुल्क की मईशत को तबाहाली का सामना है और हुक्मरान कह के लगा रहे हैं। मरियम नवाज के खास बंदे का ये ट्वीट देखें, जो अपने आप को सहाफी भी कहता है। लिखा, नवाज शरीफ वजीर आजम था तो डॉलर 103 रुपए का था, इमरान खान वजीर आजम था तो डॉलर 187 रुपए तक आ गया, आज शहबाज शरीफ वजीर आजम है तो डॉलर 220 तक पहुंच गया है। जिस दिन का नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा से हटाया गया, पाकिस्तान तनज़्ज़ुली की जानब गामज़न है। इस ट्वीट को, जिसमें शहबाज शरीफ को नालायक कहा जा रहा है, मरियम औरंगजेब ने लाइक किया और रीट्वीट किया। इस पर शहबाज गिल ने कहा, मरियम नवाज अपने सहाफियों के जरिए शहबाज शरीफ के खिलाफ ट्वीट्स करवा रही हैं और फिर रीट्वीट भी। ऊपर से वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब भी अपने वजीर आजम के खिलाफ ट्वीट्स को रीट्वीट कर रही हैं। याद रखें, मरियम नवाज मौजूदा सेटअप का भरपूर फायदा उठाना चाहती हैं। इसीलिए ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त के बाद लिफाफों के एक ग्रुप ने फौरी इलेक्शन की गर्दान शुरू कर रखी है, जबकि दूसरे ग्रुप ने पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने की गर्दान शुरू कर दी है, ताकि पीटीआई को पंजाब में इसी सेटअप और ब्यूरोक्रेसी के साथ इलेक्शन में घसीटा जाए और फिर वहां झुल्लू फेरा जाए, जैसे पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में किया गया। हमें फौरन कल ही अर्ली इलेक्शन कॉल हो तो हम उसके लिए तैयार हैं और हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं। एक बाजी जिसको रोना हुआ है, कोरोना नहीं हुआ, एक बाजी जिसको रोना हुआ है, कोरोना नहीं हुआ, वो बाजी आंसुओं से रोई है रात गुस्से में। उसमें चचा भी था, उसमें भतीजा भी था, उसमें बेटी भी थी, उसमें एक साहब बाहर बैठे से भी ज्ञान दे रहे थे। उस साहब ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वो मैं बता देता हूँ। उसने कहा कि आप लोगों ने अपनी इज्जत का ख्याल तो नहीं किया, पार्टी की इज्जत का ख्याल कर लें। 5 वोट नहीं निकलने अगर आपने और लेट कर दिया, इलेक्शन कॉल करें। वो मीटिंग जो है बगैर किसी नतीजे के बर्खास्त हुई है रात 11 बजे के करीब। अर्ली इलेक्शन में चले जाएं, वो आपके लिए भी बेहतर है, कौम के लिए भी बेहतर है। ये क्लिप देखें पूरी नून लीग और पीडीएम इलेक्शन कमीशन की तर्जमानी क्यों कर रहे हैं। देखें नून लीग की तरफ से भावल नगर की सीट कैसे जीती गई। नहीं कितने जानिए साढ़े आपस ही रहनी है। जैसे रिटर्निंग ऑफिसर ने रावलपिंडी पीपी 7 में दोबारा वोटों की मुकम्मल गिनती से इनकार कर दिया है, जहां आरटीएस सिस्टम बैठने की वजह से 300 की लीड वाले पीटीआई उम्मीदवार को 50 वोट से हराया गया है। सना बुच्चा की हालत संभलने की बजाय मजीद बिगड़ चुकी है। नून लीग की शिकस्त पर लाइव प्रोग्राम में रोने वाली, जिसने इलेक्शन हारने पर रोते हुए कहा था, नए नए वोटर्स हैं जिनको सियासत का नहीं पता, सियासत को समझने के लिए एक उम्र गुजारनी पड़ती है। इसी सना बुच्चा को ये तक नहीं पता कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं या ज़िमनी हुए हैं। लिखा, लगता है अमरीकी डॉलर ने पंजाब में होने वाले हालिया बल्दियाती इंतखाबात को नामंजूर कर दिया है। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट मोहम्मद अकरम ने जवाब दिया, मोहतरमा बल्दियाती नहीं, ज़िमनी इंतखाबात थे। आपको शदीद ज़हनी सुकून की जरूरत है। ऐसा न हो कि ज़िमनी इंतखाबात के नताइज आपकी ज़हनी सेहत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचा दे। खुदारा अपने फैमिली फिजिशियन से फौरन मिलें और इसकी हिदायत पर अमल करें। मरियम नवाज ने कहा, अपनी ही 20 सीटों पर 5 हारने पर ज्यादा जुल्म में आने की जरूरत नहीं। कमल शोजब ने मरियम नवाज को जवाब दिया, मरियम झूठी फितनी, अगर ये सीटें हमारी थीं तो वोट तुम्हें देकर तुम्हारी कुकड़ी को जाली वज़ीर आला बनाना कैसे ठीक था। फिर तुमने हमारे ही नुमाइंदों को नून लीग के टिकट कैसे दिए। तुमने लौटे शहबाज शरीफ की तस्वीर वाले नून लीग की लैटरीन में सजा तो दिए हैं, पर अवाम ने पूरी लैटरीन का ही बाइकाट कर दिया है।
लोहे के चने। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, अपना मुल्क छोड़कर भागा नहीं जाता। इस पर शहबाज गिल ने जवाब दिया, बिल्कुल ठीक कहा, नवाज शरीफ को शर्म आनी चाहिए, पर उन्होंने नहीं आनी। नवाज शरीफ तो हज करने गए हुए हैं। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, कानून साजी पार्लियामेंट का हक है, इसमें अदलिया की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। इस पर अनवर लोधी ने जवाब दिया, ख्वाजा साहब, जब डिप्टी स्पीकर ने तहरीक अदम इत्मीनाद के खिलाफ रूलिंग दी थी तो इस रूलिंग के खिलाफ आप अदालती मुदाखलत की दरख्वास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट क्यों गए थे? सदीक जान ने लिखा, जो कुछ पिछले 100 दिनों में मईशत के साथ किया गया है, इस पर शहबाज शरीफ और मिफ्ता इस्माइल समेत तमाम किरदारों को फौरी गिरफ्तार कर लेना चाहिए। पाकिस्तान के साथ इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता। अल्लाह ताला करम करे, हम तेजी से डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। असद उमर ने ट्वीट किया, ये बैरूनी मुदाखलत का भयानक तजर्बा खुद खत्म करेंगे या श्रीलंका की आवाम की तरह पाकिस्तानियों को भी खुद ये काम करना पड़ेगा। अजहर मशवानी ने लिखा, पाकिस्तान IMF डील के बावजूद डॉलर 222 का हो चुका है। चीन से लिए 2.5 अरब डॉलर भी खत्म हो चुका है। हुकूमत कहती है कि नवंबर में आर्मी चीफ का फैसला करके इलेक्शन में जाएंगे। क्या पाकिस्तान ये अफोर्ड कर सकता है कि आर्मी चीफ की तैनाती जैसे छोटे से मामले के लिए मुल्क को तबाही की जानब ले जाया जाए? समी इब्राहिम ने ट्वीट किया, बड़ा सवाल है, क्या इस मुआशी तबाही पर भी आप न्यूट्रल ही रहेंगे? सो मिस्त्री और मजदूर दोनों बराए मेहरबानी रीथिंक करें। कंध तुहाडे कोलों विंगी बन गई है, ये हुण कंध ढाउणी पैनी है, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ गार्डर नहीं पैना क्योंकि कंध विंगी बन गई है। हुण ਇਹਦੇ जो मर्जी करो, ये प्लस्तर करके ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ विंग है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ टेढ़ है, वो काबू नहीं आनी। भले 1 इंच प्लस्तर करो, भले 2 इंच प्लस्तर करो। इसलिए ये दीवार गिरानी पड़नी है, बुनियाद दुरुस्त करनी पड़नी है। 75 साल ये वाले मंजन बिक गए, अब ये नहीं बिकने। पहली दफ़ा सामने एक मुहिब्बे वतन लीडर खड़ा है। चलें, आपको ये एतराज़ है कि टक्कर के लोग मिले हैं, तो आप टक्कर बीच में से निकाल लें। आप पहली दफ़ा कह लें कि आपको आप जैसे लोग मिले हैं, जो खड़े होना चाहते हैं, जो इस पाकिस्तान के लिए मरना चाहते हैं, जो पाकिस्तान के लिए जान देने को तैयार। आखिर में आपको दिलचस्प क्लिप्स दिखाते हैं। ये है हफीजुल्लाह न्याजी, जिसने आज तक इमरान खान की तारीफ नहीं की थी। इमरान खान साहब इंतहाई जहानत से, फतानत से जी, ये लो इमरान खान साहब से अच्छी को नहीं लड़ सकता। 3-4 चीजें हैं जो मैं बार बार कहता हूँ, इमरान खान साहब से ज्यादा दलेर पॉलिटिशियन में पूरी सियासत में कोई नहीं है। ही इज डेयर डेविल। दूसरी बात यह है कि वो इन इदारों को पे अंदर से एतमाद नहीं करता। अच्छा। अंदर से एतमाद नहीं करता, किसी दिन भी नहीं करेगा। ठीक। और तीसरी बात यह है कि इमरान खान साहब का ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। याद रहे, हफीजुल्लाह न्याजी के भाई भक्कर से PTI के टिकट पर जीत चुके हैं। और ये है नजम सेठी, कहते हैं जितनी एनर्जी इमरान खान में है, इतनी पाकिस्तान के किसी सियासतदान में नहीं। और मैंने देखा है एक बात उनकी, वो प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं, प्रेशर को छोड़ते नहीं है। अब वो कहते हैं यहाँ परवेज लाई कर लेगा 22 तारीख तक, मैं जाऊँ कराची और जाके वहाँ जलसे जुलूस करूँ और वहाँ जाके काम अपना शुरू करूँ। तो ही इज ऑन द जॉब, वो तो हर एरिया को स्टिच अप करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं फ्रैंकली जितनी एनर्जी और उनमें है वो किसी और सियासतदान में पाकिस्तान में नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। 1200 अरब के केसेस है नैब के सामने। एक पटवारी फर्द के ऊपर रिश्वत लेता है, एक कांस्टेबल किसी मोटरसाइकिल वाले से रिश्वत लेता है, एक सहाफी बेचारा किसी से तोहफा वसूल कर लेता है, भले जोड़ा कपड़ों का हो, तो उसके खिलाफ तो रिश्वत की बातें होती हैं। हमारा सहाफी दोस्त सलीम साफ़ी बेचारा बैरून मुल्क एक हुकूमत के पैसों के ऊपर बैरूनी सरकारी हज कर लेता है, उसकी बात पुरस होती है। लेकिन उन्होंने ऐसा कानून बनाया है कि 1200 अरब के केसेस में से 1100 अरब के केसेस इस कानून से ख़त्म हो जाएंगे। और कानून बनाने वाला जो ख़ानदान है, शरीफ ख़ानदान, सबसे बड़ा फ़ायदा उन्हीं को पहुंचेगा। लेकिन अगर अदालत ये समझती है कि इस कानून को रिवर्स नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कानून पार्लियामान ने बनाया और पार्लियामान के काम में नहीं होना चाहिए, तो हाथ जोड़ के जान की अमान पाते हुए अदालत के सामने मैं गुजारिश करूंगा कि फिर आपको अपनी जो जजमेंट है, जो आपने कासिम सूरी की रूलिंग के ऊपर दी थी, फिर उसको भी ज़रा दोबारा से रिकन्सिडर कर लीजिए। हाथ इसलिए जोड़ रहा हूं कि अदालत का एहतराम करता हूं। आज राणा सनाउल्लाह ने आपके सामने एक स्टेटमेंट कल दिया है कि अगर 5 मेंबरान मैंने गायब कर लिए तो फिर वज़ीर आला कौन बनेगा। आपको और अता तारड़ को ये लगता है कि पुलिस को अपने नीचे लगा के, उस पुलिस के थ्रू अपने मुखालफीन के ऊपर तशद्दुद करके इसमें बंदा कोई बहादुर बन जाता है, कोई इसमें बड़ी मर्दानगी आ जाती है।
तो आप बड़े बेवकूफ़ और बुज़दिल हैं। हम जब जब पावर में होंगे हम आपको इंसानियत दिखाएंगे, हम आपको दिखाएंगे बहादुर कौन होता है। ये जो आप हरकतें करते हैं ये बुज़दिलों वाली हैं। अगर आप में इतनी जान है तो अकेले आ जाए सामने, किसी कुश्ती के मैदान में आप और मैं उतर जाते हैं, पता लग जाता है। वो जो हमारा डेंटोनिक के इश्तिहार वाला भाई है, अगली बात नहीं कहता, अदालत के हाथे में खड़ा हूं, जो हमारा डेंटोनिक के इश्तिहार वाला भाई है, उसको बड़ी अपने ऊपर नाज है, तो वो भी आ जाए अखाड़े में। कल्ले नू मैं कल्ली टकरी, मेरी जेब लड्डू मैंने पाड़ी। अब जिनको पंजाबी नहीं आती वो सही है, हमारी एक जरबल मसल है, किसी पंजाबी से पूछ लीजिएगा। सो जरा कल्ले नू कल्ला वजला तारट पता लग जाए कौन बड़ा जट है दोवां दे विचों। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।